मेरी बात पे थोड़ा ध्यान देना। हम चुटकुला जरूर सुनाए हैं, कम से कम 60 चुटकुला हमारे YouTube पे चल रहे हैं इस समय, लेकिन मेरा हर चुटकुला किसी न किसी समस्या से जुड़ा हुआ होगा, ये ध्यान रखना। गलिन गलिन गुरुआ फिरे चेलो कंठी ले, और मरा दिया तुम अपने भाग्य से, तुम हमें रुपया दे। आजकल सबसे ज्यादा सावधान रहना है तो किससे रहना है? गुरुओं से, ये ध्यान रखना। मैं हर गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, उन गुरुओं की बात कर रहा हूं जो मोह बाएं फिरते हैं कि हमें गुरु बनाओ, गली गली घूमते हैं शिष्य बनाने के लिए। जो तुमसे कहे कि हमें अपना गुरु बना लो, उसे तो कभी गुरु बनाना ही मत, ये ध्यान रखना। जैसे हमारे 4 लड़का हो या 6 लड़का हो, तो हमें 6 लड़कन की चिंता है, 6 लड़कन की 6 बहुएं हुई हैं, और अगर उनके 2 बच्चा हुई है तो 12 नाती हुई है। अब हम सबकी चिंता हमें, तो हम भजन कहाँ से कर पाए? हमें तो जाए चिंता खाए जाए, बू का कर रहा हो, बू का कर रहा हो, कोई नुकसान तो ना कर रहा हो, को फायदा कर रहा हो, को खेत में काम कर रहा हो, को ना कर रहा हो, को लड़ाई तो ना कर रहे, जाए चिंता बनी रहेगी हमें तो हर वक्त। तो 4 लड़का तो भाई 4 लड़कन की चिंता, 6 लड़का भाई 6 लड़कन की चिंता, जाके 10 लड़का था 10 लड़कन की चिंता। और गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो बाप और बेटा के बराबर से भी ज्यादा होता है, क्योंकि 4 शिष्य हैं तो भाई 4 शिष्यों की चिंता है, 10 शिष्य हुई है तो 10 की चिंता। शिष्य जो इधर उधर अत्याचार फैला रहे हैं, गुरु की विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो गुरु के ऊपर जो वे अधर्म करते हैं उसका अंश गुरु को मिलता है, और धर्म करते उसका भी अंश गुरु को मिलता है। तो भाइयों, सतमार्ग पर चलने वाले चेला 100 में थे 10 ही हैं, 90 चेला अधर्म की रास्ता पे जा रहे हैं। इसलिए जो सच्चा समझदार विद्वान होगा वो ज्यादा शिष्य नहीं बनाएगा, जो समझदार विद्वान होगा वो ज्यादा शिष्य नहीं बनाएगा। तुम ज्यादा उसके पीछे पढ़ो तब वो गुरु दीक्षा देगा, वो भी तुम्हें बहुत समझाएगा कि बेटा सही रास्ता पे चलना, बुरे कर्म मत करना, न तुम्हारा पश्चाताप हमें करना पड़े। तो देखिए आजकल के गुरु और शिष्यों के बारे में ये चुटकुला मैंने दिया है। एक गधा रहे, सो गधा हरी हरी घास मिलती गई, सो चरत चलो गो कुमार को गधा रहे, हरी घास चरत चरत वो गधा बियाबान जंगल में पहुंचियो, बियाबान जंगल में पहुंचियो, भूखो रहे बेचारो, संध्या को टाइम रहे, बीच जंगल में पहुंचो, हरी घास चुंगत भाओ, सूर्य अस्त हुई है अंधेरो हुई हो। अब बाने देखी जा किते पूरब किते पश्चिम घूम घूम के चुंगत रहो, जाए पतो ना रहो पूरब पश्चिम किते है, दिशा भूल हुई हो गधा। शाम हुई है 9 बजी है, अंधेरो हुई हो, अब गधा बोलो अब मरे। अब मालिक सवेरे जो हमें पकड़ेगो तो पिछेला इतना मोटा डंडा है भाई, मारेगो 4 ही 4। अब क्या करें? अब गधा ने आवाज लगाई, इस जंगल में कोई है जो हमें घर की रास्ता बता दे। अपनी भाषा में बोलो, ये माने तो हैचू करी हुई है। अब बाकी भैया भाई जाने कभी कल्पना करके लिख रहा है, माने इस तरह से कहा होगा कि मेरी कोई आवाज सुन रहा हो जब जंगल में तो हमें घर तक पहुंचा दे, कोई जग रहा है। सो उल्लू बैठ हो रहा है भाई, रात में सब पक्षी सोए जात, उल्लू नाम को पक्षी सोत ना है रात में, जो दिन में सोत, क्योंकि रात में दिखा तो दिन में दिखा तो ही ना है। वो जग रहा था, उसने कहा हाँ हम जग रहे हैं, इस जंगल के हम कोतवाल हैं, हम दरोगा हैं जो जंगल के, हम पहरेदार हैं, हम जग रहे हैं। बोलो क्या बात है? बोले हमें घर तक पहुंचा दो, हम रास्ता भूल ही आए। तो उल्लू बोला ऐसे नहीं, पहले तुम हमें अपना गुरु बनाओ, गुरु बनाओ मुझे, तब रास्ता बताएंगे। गधा सोचने लगो बेंचो बताओ, गुरु बनाए, उल्लू को गुरु बनाए, दुनिया हंसे।
बोले गुरु ना ऐसे ही रास्ता बता दो, तो बोले नहीं बताएंगे, मत रहा जाए जंगल में घूमते रहो, दाएं चलाते रहो, हम नहीं बताएंगे तुम्हें रास्ता। गधा सोचने लगो बहन जो रास्ता नहीं बताइए जो गुरु नहीं बनाए। तो बोलो गधा, हाँ महाराज आज से हमने तुम्हें अपना गुरु बनाए लो, अब आ जाओ, मैं तुम्हें गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। सोई उल्लू आओ और गद्दन पे बैठियो, बोलो मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ, आज से तुम हमारे शिष्य हो, हम तुम्हारे गुरु हैं। बोलिए शिष्य क्या बात है। गधा बोलो गुरुदेव घरे जान की रत्ता बताओ जल्दी, मालिक बहुत मारे, वो सवेरे मट्टी डूब है। बोले चलो हम रास्ता बताएंगे। बैठ जाओ गद्दन पे उल्लू, बोलो हम सीधे हाथ पे खोट मारे तो सीधे लंग को मुड़ जाइयो ऐसे, और जब डेढ़े लंग खोट मारे ऐसी तो डेढ़े लंग मुड़ी जाइयो, और जो ले बीच गर्दन में तुम्हारे ऐसे खोट मारते ना तो ले सीधे चलते रहियो। गधा बोलो हाउ। अब उल्लू गर्दन पे बैठी हो, अब खोटे मार रहो भाई, जंगल में घुमाए रहो, सीधे हाथ में खोट मारते हो करे थे, मुड़ पर करे गधा, सीधो चलाए तो सीधी खोट मारे थे, मुड़ाए तो इतने खोट मार दे करे। पूरी रात उल्लू भाई गधा पे बैठो घूमत रहो भाई जंगल में। अब सवेरो भाओ तो जंगल से बाहर निकलो, अब सवेरो सूरज की चमक भाई सोई गधा को दिखाने लगो। अब गुरु को दिखानो कम हो, उल्लू को अब ना दिखाए रहो, उल्लू को दिन में नहीं दिखता है। उल्लू का एक नाम और है, देहाती लोग उल्लू को भौं मटक्का और कहते हैं। दिन में बैठो हो तो बाघ आए को तुम भौं चलाइयो, तो भाऊ भौं चलाइए तुम गाय देख के, वो बहुत मस्करा होता है। अब गधा बोलो अरे गुरुजी क्या कर रहे हो तुम, काऊ की मुंह फन में दे फिर रहे हो, काऊ की मका तुरवा रहे हो, जो क्या कर रहे हो, अरार में घुसे फिर रहे हो, कोई किसान वहां ना आएगा, तुम तो फुर सीधे उड़ी जाए हो, वो हमारी पीठ तोड़ दी है मार के। अरे चेला को अब साफ दिखाए, गुरु के नैना कामन आए, कुछ न दिखाए कुछ न दिखाए, कुछ न दिखाए कुछ न दिखाए, कुछ न दिखाए कुछ न दिखाए, कुछ न दिखाए। कभी खेतों में कभी झाड़ों में, रास्ता छोड़ फिरे खेतों 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 में। खड़ी फसल में कभी घुसाए, कुछ न दिखाए कुछ न दिखाए, कुछ न दिखाए कुछ न दिखाए, कुछ न दिखाए कुछ न दिखाए, कुछ न दिखाए कुछ न दिखाए। गुरुजी सही चलो सही। चेला को अब साफ दिखाए, गुरु के नैना सामने आए, कुछ न दिखाए कुछ न दिखाए, कुछ न दिखाए कुछ न दिखाए। जवाब दिया हो तो तुम उल्टो सीधो चलाए रहे। अब खोट मार दे करे उल्लू इसी दिखाए तो हतो ही ना, ऐसी अजर ना खोट मार दे करे सुई गधा इते मुरख जाओ करे मकाम घुसी हो, सीधी खोट मार दे अरार में घुसो फिर रहो, इते खोट मार दे मूंग फन में घुसी हो, अब खेती सब फसल जेड़त फिर रहो। गधा बोलो बहुत उल्टो सीधो चला दो गुरुजी तुम हमें। तो उल्लू बोला पागल हो गया क्या, साले गुरु से जवान लड़ाता, श्राप दे दूंगा, जला के भस्म कर दूंगा, मर जाएगा अभी उल्लू का पट्टा। गधा बोलो अबे तो सही चलाओ तुमने, अब उल्टो सीधो चला रहे हमें। तो गधा उल्लू बोला तू गुरु से ज्यादा जानता है क्या, जैसा हम चलाएं वैसा चल, तो हमारी बात में शंका करता है। सोचन लो वो शराब दे दिए, हम जरी के भस्म हुई हैं, ताते जैसे चलाए तैसे चलो। सो सीधी खोट मारी, अंगेला एक कुआ रहे, वो कुआ में कीचड़ भरे,
पानी न रहे, कीच भरी रहे कुआ में, पुरानो कुआ रहे। सो गधा ने छलांग लगाई कुआ में, झाड़ सीधे गधा गिरो। उल्लू नीचे दबियो, गधा ऊपर पे गिरो। गुरु रहे 250 ग्राम को, गधा रहे 2.5 कुंटल को, चेला रहे 2.5 कुंटल को। सो जो चेला गुरु के ऊपर गिरो से गुरु जी नीचे दबिए, फड़फड़ा के 1 मिनट में तो फिर नहीं निकली। तो तब कहा है लोगों, उल्लू गुरु गधा हो चेला, उल्लू गुरु गधा हो चेला, कुआ में गिरे गुरु और चेला, कुआ में गिरे गुरु और चेला, कुआ में गिरे गुरु और चेला। उल्लू गुरु गधा हो चेला, कुआ में गिरे गुरु और चेला। अगर उल्लू जैसा गुरु मिल जाएगा और गधा जैसा चेला मिल जाएगा तो कुआ में गिरना निश्चित है। बेजे साक, ग्राम पचरोली, कायमगंज। झूठ की सीमा। इन्होंने 50 रुपए अर्पण किए हैं। झूठ की सीमा वाला चुटकुला सुनना चाहा है। क्या लिखा? खूब सेन लिखा है। खूब सेन भास्कर 50 रुपए से 50 रुपए से हमें सम्मानित किया है। भगवान सर्वदा सुखी रखे, मनोकामना सिद्ध करता रहे। ये तो बहुत बड़ा पर्चा लाए हो। ये कोई गाना है? अच्छा, ये एकदम तो हम गा नहीं पाएंगे। गाने के लिए रिवीजन थोड़ा करना पड़ता है। अब इतना समय भी नहीं तुमने दिया जो हमें से थोड़ा रियाज कर लेती तब गाती। ऐसा गाने भी लगे तो आनंद नहीं आएगा। तुम गा लो। हम जो भी गीत गाते हैं वो रियाज करके गाते हैं। एकदम बना के एकदम गाएं तो उसमें आनंद नहीं आता है। और चुटकुला भाइयों रात में सुनना। रात में हम चुटकुला सुनाते हैं। आज रात में हमारा संवादी प्रोग्राम होगा। सभी लोग भारी से भारी संख्या में आए और नाइट प्रोग्राम का आनंद लें। आज 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा नाइट प्रोग्राम होगा। उसमें आप कोई कम संवादी कथा सुने या चुटकुला सुने, होली सुने, भजन सुने। चलो सुना दो। हेलो हेलो, नहीं बेस बढ़ा दियो ढोलक की। बोले कन्हैया लाल की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में पछताएगा पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा।
बस जाएगा जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, इसी के साथ मौकम सिंह 50 रुपए से सम्मानित किया है। परमात्मा सर्वदा सुखी रखे, मनोकामना सिद्ध करता रहे मौकम सिंह की। और दूसरी पंक्ति में लिखा है, भारी जवानी जी भर के सोया, सोया आया बुढ़ापा तो फिर क्यों रोया, आया बुढ़ापा फिर क्यों रोया, प्रभु की नजरों से बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो सामने के जाएगा, बाद में पछताएगा जब से पक्षी निकल जाएगा, निकल जाएगा। मन कर ले भजन, बाद में पछताएगा जब से पक्षी निकल जाएगा, बोलो आनंद कंद भगवान की जय, बोलो कन्हैया।